देखो आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसे जानने से पहले हम ट्राइंगल को जानते हैं। देखो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ, समझना इसको। ठीक है, और ये हमारा ए, ये बी और यहाँ पर सी, ये 90 एंगल है। ठीक है, अब हम ए के रेस्पेक्ट में सब कुछ समझते हैं। इस ट्राइंगल में देखो हम जिस एंगल को चुनते हैं उसके रेस्पेक्ट में सब कुछ समझा जाता है। जैसे मैंने ए को चुना तो ए के जिस एंगल को चुना है उसके सामने हमेशा क्या पाया जाता है, उसके सामने की साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 के सामने हाइपोटेनियस पाया जाता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, और बची हुई जो साइड होती है वो बेस है। तो समझ गए, ए के रेस्पेक्ट में बात की है। यदि हम यही बात सी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ध्यान से देखो क्या होगा। फिर बनाता हूं एक ट्राइंगल, ये बना रहा हूं मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा 90 एंगल, ये 90 एंगल हो गया। ठीक है, और ये हमारा ए, वैसे सही कर देता हूँ मैं 90, ये हमारा बी, ये हमारा सी। ठीक है, अब हम सी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो सी के सामने जो साइड है उसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर सी के रेस्पेक्ट में, परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 के सामने हमेशा क्या पाया जाएगा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और बची हुई साइड बेस। तो जान गए क्या मैटर करता है यहाँ पर, एंगल, किस एंगल के रेस्पेक्ट में हम ट्राइंगल को देखते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। देखो अब हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। उसके लिए मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं। ठीक है, ये हमारा एंगल ए, ये बी, ये सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये हाइपोटेनियस है, इसे शॉर्ट में मैंने एच लिख दिया। ए के रेस्पेक्ट में बात करें, एंगल ए के रेस्पेक्ट में हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। अब हम रेशो को समझते हैं। साइन क्या होता है, अब साइन थीटा को समझते हैं। साइन थीटा किसके बराबर होता है, किस रेशो का नाम साइन थीटा है। देखो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है जिससे हम याद रख पाते हैं कि साइन किसके बराबर है, कोस किसके बराबर है, और टेन किसके इक्वल है। ठीक है, तो हम इस तरह से याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, इससे याद रखेंगे। अब मैं देखो इनके अगर ये कैपिटल में जो पी ये उठा लेता हूँ, पी, बद्रीनाथ का बी और प्रसाद का पी।
ठीक है। और हर हर बोले का एच एच और बी। अब यहाँ समझो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइन, सॉरी यहाँ पर मैं साफ कर देता हूँ ये थोड़ी सी, देखो अब लिखता हूँ। देखो इसे क्या कहते हैं, साइन। यहाँ पर हमने एंगल ए लिया है तो मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये एंगल ए को मैं थीटा कह दिया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू किसको कहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारा कोस थीटा, कोस थीटा। और ये हमारा इस रेशो को क्या कहते हैं हम, टेन थीटा। तो जानेंगे साइन थीटा क्या होता है। आप शुरू से में ये याद रखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, BC, और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, AC। क्लियर हो गया। साइन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कोस थीटा B अपॉन H, यानी कि B अपॉन क्या, H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, AB, हाइपोटेनियस हमारी क्या है, AC। अब हम tan थीटा की बात करते हैं, किसके बराबर हो गया tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से पढ़ो P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि P फॉर परपेंडिकुलर, BC अपॉन बेस AB। तो जान गए साइन किस रेशो को कहते हैं, कोस किस रेशो को, और टेन किस रेशो के इक्वल होता है। अब आगे हम समझते हैं इनके साइन का उल्टा, कोस का उल्टा और टेन के उल्टा जो होता है उनके क्या नाम है और वो किस रेशो के बराबर होते हैं। अब हम समझेंगे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को। उसके लिए फिर मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा A हो गया, AB और ये C। यहाँ ये 90 है, हमने थीटा सेज कर लिया इसको, सॉरी यहाँ पर A है, हमने थीटा सेज कर लिया, यहाँ पर है 90 है। अब हम जानते हैं एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, हमने P लिख दिया उसको। 90 एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, उसको हमने H लिख दिया। और ये थर्ड साइड बेस होती है, ठीक है। अब हम समझेंगे जिस तरह हमने साइन कोस टेन के रेशो को याद किया उसी तरह हम ये रेशो याद करेंगे। हमने याद किया था पंडित, थोड़ा मैं सही कर देता हूँ उसको, देखो अब सही हो गया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हमने ये रेशो के लिए साइन कोस टेन के लिए हमने ये याद किया था। अब हम इसका उल्टा लिखेंगे, यहाँ पर पहले हर हर बोले का एच बी और पंडित
बद्री प्रसाद। ठीक है, अब इस रेशो को क्या कहेंगे? इस रेशो को कहेंगे हम कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर रिवाइज करता हूँ। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ट्राइंगल में देखो क्या होता है ये, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। देखो ट्राइंगल के अंदर क्या है? हाइपोटेनियस ए सी, और हमारा परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। ठीक है, अब इस रेशो को क्या कहते हैं? देखो जब मैंने सर्किल कर दिया, इस रेशो को कहते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा किसके बराबर हो गया? सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या है? देखो ट्राइंगल में देखो हाइपोटेनियस किसके इक्वल है? हाइपोटेनियस देखो ये रहा, हाइपोटेनियस ए सी के बराबर है, ए सी। बेस देखो ये रहा किसके बराबर है? ए बी के बराबर। अब तीसरा रेशो क्या कहलाता है? कोट थीटा। तो क्या हुआ कोट थीटा? कोट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी। बेस क्या है? ए बी। ट्राइंगल में देखो ए बी, परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। तो आपने देखा यहाँ पर हमने सेम वही रेशो है, लेकिन ये उल्टे हैं उनके, साइन कोस टेन के उल्टे हैं ये। तो इनमें रिलेशन भी होती है, वो बाद में हम समझेंगे।